हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है और कैसे इस सभ्यता को देखते हैं। इस सभ्यता का आज भी हम किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं और इस सभ्यता से हमने क्या क्या चीजें ली हैं और कितने साल पुरानी ये सभ्यता है और ये मानव भारत में कैसे पनपी, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, किस तरह से मिलता है, सारी जानकारी को इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो तो प्लीज चैनल को शेयर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है जी। जो पहला है कि यह 8000 साल पुरानी है। कितना है जी? 8000 साल पुरानी सभ्यता है। कितना? 8000 साल पुरानी। इसकी जो खोज हुई उस पद्धति के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये कार्बन 14 का प्रयोग किया गया और इसके आधार पर इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है जी। अब देखते हैं, यह सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी और इसका विस्तार कुछ इस प्रकार है। ये त्रिभुजाकार में थी। जैसे आपको देखेंगे उत्तर में आपको एक स्थल मिलेगा मांडा, ठीक है, और इसके दक्षिण में मिलेगा, दक्षिण में दैमाबाद और इसके पूर्व में मिलेगा आपको आलमगीरपुर और इधर मिलेगा आपको पश्चिम में सुतकांगेडोर। आपको यहां पर मिलेगा सुतकांगेडोर। ठीक है। अब ये पूछेगा आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आप भौगोलिक क्या बताइए, विस्तार बताइए। तो उत्तर में क्या मिलेगा आपको? मांडा मिलेगा। अब कई बार इनकी नदी पूछ लेता है। ये आपको मिलेगा कश्मीर में। कहाँ मिलेगा? कश्मीर में। किस नदी के पास है? तो चेनाब। किस नदी के पास है? चेनाब। दैमाबाद कहाँ है जी? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में, ये परवर नदी के पास है, परवर नदी। ठीक है। और ये कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में होने के बाद किस नदी पर है? ये मेरठ में बहने वाली हिंडन नदी, हिंडन। ठीक है, तो ये है हिंडन नदी। ठीक है। अब ये कहाँ मिलेगा आपको? दक्षिण बलूचिस्तान। ठीक है। तो अगर मैं इसको देखो जाऊं तो ये त्रिभुज आकार में थी। ठीक है। तो एग्जाम यही पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर ये फैली हुई थी। तो उत्तर से दक्षिण तक जो फैली हुई थी, ये उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है? 1100 किलोमीटर। ठीक है। और जो पश्चिम से पूर्व तक इसकी लंबाई है आपका, देखिए इसके दो दे रखे हैं। एक तो है 1600 किलोमीटर और एक है 1400 किलोमीटर। इसके दो आंसर हैं। ठीक है। 1600 इसमें राइट है। ठीक है। कई बार कुछ बुकों में ये भी इंडिकेट किया हुआ है। तो उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर होती है। ठीक है। तो ये था इसका भौगोलिक स्तर। अब पूछेगा ओवरऑल सिंधु घाटी की सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में को फैली हुई है? तो वो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल जो जहां से किसी चीजों के साक्ष्य मिलते हैं। स्थल में पहला आता है हड़प्पा। ठीक है जी। हड़प्पा के बारे में हम बात करेंगे। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला प्राप्त किया गया स्थल कौन सा? हड़प्पा है। ठीक है। इसकी खोज कब हुई जी? 1921 में हुई। बाय किसके द्वारा? दयाराम सैनी द्वारा हुई। किसके द्वारा जी? दयाराम सैनी द्वारा हुई। 1921 में हुई। ठीक है जी। होने के बाद
अब पूछेगा ये जो शहर है देखिए सबसे पहला खोजा गया कौन सा शहर है? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजा गया शहर है और ये इसकी किसने खोजा था? इसने खोजा था। अब इसके लिए एक दुर्ग बनाया गया। क्या बनाया गया? दुर्ग। इसकी सुरक्षा के लिए क्या बनाया गया? एक दुर्ग बनाया गया। अब पूछ लेगा कई बार इस दुर्ग की जो लंबाई है वो कितनी थी और चौड़ाई कितनी थी? लंबाई थी 415 मीटर और चौड़ाई थी 195 मीटर। ठीक है, इसी हड़प्पा के लिए क्या बनाया था? एक दुर्ग बनाया गया था। अब देखिए इस दुर्ग को एक वैज्ञानिक ने माउड एबी कहा, माउड एबी कहा इसी दुर्ग को। ठीक है, तो हड़प्पा पूछ लेगा किस शहर ये हड़प्पा है, किस स्थल ये कहाँ है? तो ये हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। ठीक है, में है। और पूछ लेगा किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है, रावी नदी पर है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे स्थल की ओर। ये था पहला स्थल, अब दूसरे स्थल की ओर चलेंगे। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। आपने एक मूवी भी देखी होगी ऋतिक रोशन की मूवी। आप उस मूवी में गौर करना, कहीं भी आपने लोहे का प्रयोग उसमें नहीं देखा होगा, क्योंकि इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, टेक्निकल आदमी तो थे ये, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, मोहनजोदड़ो इसका अर्थ क्या है? यार नाम कैसे कैसे हैं बताओ, नाम चलो ठीक है जो भी है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो है मृतकों का टीला। ठीक है, सबसे ज्यादा कंकाल यहीं मिले हैं। मानव अगर कंकाल की बात की जाए तो सबसे अधिक कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। और यहाँ पर एक बड़ा स्नानगार मिला है, स्नानगार। ठीक है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा होता था, उसमें बीच में क्या होता था? कुंड होता था, कुंड। बीच में क्या होता था? कुंड होता था। यहाँ के लोग क्या करते थे? इसमें हवन करते थे, यज्ञ कराते थे, आहुति देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हवन होता था। तो सबसे बड़ी इसकी खास बात क्या है? मोहनजोदड़ो में क्या मिला? एक बड़ा स्नानगार मिला और यहाँ से सूती कपड़े मिले, सूती कपड़े मिले, गीली मिट्टी मिली। ठीक है जी, सूती कपड़े, गीली मिट्टी और बड़ा स्नानगार मिला। अब पूछेगा यह कहाँ है? तो ये जो किस नदी पर है? ये सिंधु नदी पर है। किस नदी पर? सिंधु नदी पर। अब पूछ लेगा ये पाकिस्तान के किस जिले में है? तो ये कहाँ है जी? ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, लरकाना जिला। ठीक है, ये है मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक स्थल और है जिसका नाम है कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है जी, अब कालीबंगा देखिए सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। कालीबंगा कहाँ है जी? राजस्थान में है, राजस्थान के गंगानगर जिले में, गंगानगर जिले में। हनुमानगढ़ भी आ जाता है कई बार, हनुमानगढ़। ठीक है, गंगानगर जिले में किस नदी पर है? घग्गर नदी, घग्गर नदी पर। ठीक है, अब कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है जी? काले रंग की चूड़ियां होता है। अब कालीबंगा से क्या मिले? चूड़ी के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं, एक स्थल और देखेंगे जिसका नाम है धोलीवीरा, धोलीवीरा। देखिए यहां से क्या क्या मिला? धोलीवीरा कहाँ है? गुजरात में है। धोलीवीरा कहाँ है जी? गुजरात में है। और गुजरात में होने के बाद यहाँ से जो साक्ष्य मिले, किस किस चीज के मिले? यहाँ से एक साइन बोर्ड मिला, साइन बोर्ड। साइन बोर्ड का मतलब होता है जब आप किसी नगर में जाते हैं और उस पर लिखा होता है कि दिल्ली 50 किलोमीटर यहाँ से दूर है, हस्तिनापुर 30 किलोमीटर दूर यहाँ से दूर है। आपको जो ग्रीन सा लगा मिलता है उसको साइन बोर्ड बोलते हैं, और उस पर जो कुछ लिखा होता है उसे लिपि कहते थे। और वही मिला आपको धोलावीरा गुजरात से मिला, साइन बोर्ड मिला। ठीक है,
और यहाँ एक जल प्रणाली सबसे अच्छी मिली, जल प्रणाली सबसे अच्छी पाई जाती है, ठीक है, यहाँ धोलीवीरा में, ठीक है। तो ये कहाँ था जी, गुजरात में था। तो दोस्त ये थे कुछ स्थल। अब हम देखते हैं कि इस सभ्यता के लोग किस पशुओं को पालते थे या उनको किस पशुओं का ज्ञान था। पशुपालन उनका किस प्रकार सा था, पशुपालन क्या करते थे। देखिए वे पशु पालने में जो, अगर आप वफादारी में बात करें तो कुत्ता उन्होंने पाला, कुत्ता, ठीक है, गाय पाली, भैंस पाली, और बकरी, भेड़, ईटीसी, ये बहुत सारी चीजें पाली, ठीक है। अब इसमें एक चीज और उल्लेख मिलता है, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, क्या मिलता है जी, कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल जो कंधे पर जो आपको जो लट्टू सा बन जाता है बैल के, जो जुए से पीछे जो होता है उसको हम कुबड़ कहते हैं। तो इस सभ्यता के लोग कुबड़ वाले बैल का प्रयोग भी करते थे, ठीक है। अब इस बैल का प्रयोग क्या करते थे, जुताई के लिए करते थे, ठीक है, खेत में जुताई के लिए इसका यूज किया जाता था, हल खींचता था ये, क्योंकि इस सभ्यता के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, ठीक है। लकड़ी के हल का प्रयोग इस सभ्यता के क्या करते थे लोग, करते थे, ठीक है। तो ये हुआ मानव द्वारा पाला गया कुछ पशु। उसके बाद पूछेगा इसमें हाथी के साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं। देखिए हाथी के, इसमें सबसे पहले देखते हैं जो घोड़ा होता है, ठीक है, इसका साक्ष्य नहीं मिला। हालांकि सुदकोटा एक स्थान है, वहां घोड़े का कुछ अवशेष मिलता है, लेकिन वो आर्य सभ्यता से लिंक कर दिया जाता है, वो नहीं है। तो इनको घोड़े का ज्ञान नहीं था, इनको लोहे का ज्ञान, लोहे का ज्ञान नहीं था। अब इनको किस किस चीज का ज्ञान था, तो इनको सोना, चांदी, कांस्या, टिन, शीशा, इन सब का इनको ज्ञान था। लोहे का ज्ञान नहीं था, घोड़े का ज्ञान नहीं था, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाथी की। तो हाथी क्या है, हाथी का कपाल ही मिला। तो गुजरात के जो निवासी थे, गुजरात के निवासी क्या करते थे, हाथी को पालते थे। यहाँ के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इस सभ्यता के जो लोग थे फसलों के साथ साथ उन्होंने क्या फसल कौन सी उगाई। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा सबसे पहले कपास उगाई गई, ठीक है, कपास उगाई गई। तो कपास जो अगर किसी ने उगाई तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने उगाई है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सबसे पहला जो उगाई गई फसल जो थी क्या थी, जौ थी, ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या उगाई, कपास उगाई, ठीक है। अब देखते हैं ये लोग किस किस की पूजा करते थे और इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। देखिए अगर पूजा की बात कीजिए तो देखिए इसमें क्या करते थे, मानव की पूजा करते थे, ठीक है, वृक्ष की पूजा करते थे, शिव पूजा होती थी, ठीक है, रुद्र देवता की पूजा होती थी, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, तंत्र मंत्र जो होता है, तंत्र मंत्र विद्या में विश्वास रखते थे, विश्वास रखते थे, ठीक है। तंत्र मंत्र, और ये था ना टोना टोकता, किसी भी हर 4 कदम पे जाके आप गोसे पे 4 चावल रख दोगे, दाल रख दोगे, 2 लड्डू रख दोगे, कोई उसको उल्केगा नहीं, कभी कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है यार। आप एजुकेशन से संबंधित, आप एजुकेशन से जुड़े हुए हो तो ये चीजें होती नहीं। बस लोगों के एक मेंटेलिटी में बता दिया जाता है कि इससे ये होगा, ये होगा। यानी चीजें जब हमको प्रकृति ने गढ़ा है तो कुछ ना कुछ उसने सोचा होगा। तो हम इनमें वेस्ट ना करके तो हमें कुछ चीज सर्चिंग करनी चाहिए, टेक्निकल चीजों में हमें आगे जाना चाहिए इस देश के लिए, ठीक है ना। तो उसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट ना करें कि किसने क्या किया है। और आपने बताया सब बातें छोड़िए, किसी का कोई प्रोग्राम हो जाए देवी माँ का, जागरण का, तो आजकल तो देवी भी आ जाती हैं और क्या कहती हैं आपको पता ही है, ठीक है।
तो ये गलत बात है, आप देवी देवताओं का मजाक ना उड़ाएं बिल्कुल भी, ठीक है, वैसे ही बहुत गलत बात है ये, ठीक है। चलिए अब देखिए इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सभ्यता का अंत, देखिए इस अंत में बहुत सारे विचार सामने आते हैं, ठीक है, बहुत सारे। आइंस्टीन, व्हीलर, मेके, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, पुरातत्व वैज्ञानिकों ने बताया। देखिए पहला जो मिलता है उल्लेख बताया आर्य सभ्यता। आर्य लोग आए और उन्होंने अटैक किया। आर्य लोगों ने क्या किया? अटैक किया, इस सभ्यता को समाप्त कर दिया। और किसी ने बताया बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई इसलिए सभ्यता खत्म हो गई। किसी ने कहा जलवायु परिवर्तन हो गया, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ठीक है। किसी ने कहा भारी बरसात, वर्षा लगातार, ठीक है। तो इसमें जो बाढ़ का जो संकेत दिया वो दिया था मेके, मेके नामक वैज्ञानिक थे एक, मेके, ठीक है, वो दिया था। तो इस सभ्यता के अंत के बारे में भी बहुत लोगों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। अब हम लास्ट वीडियो को खत्म करते वक्त एक चीज और मैं बताता हूं। इसी सभ्यता के कुछ अन्य नाम थे, जैसे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है, मातृसत्तात्मक सभ्यता, ठीक है, हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। और था नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता का मतलब सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई तो इसको हड़प्पा सभ्यता क्या दिया। कांस्ययुगीन सभ्यता, देखिए आपको एक चीज बताऊं मैं, टिन प्लस सीसा मिलकर बना था कांस्य, ठीक है, टिन और सीसा मिलकर क्या बनता था? कांस्य धातु नामक मिश्र धातु बनाई जाती है, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको कहा गया। मात्र सत्तात्मक का मतलब था इसमें जो माता थी ना वो घर की मुखिया होती थी, इसलिए को मात्र सत्तात्मक सभ्यता कहा गया। नगर सभ्यता इसलिए न्यू कहा गया, इसमें सभी नगर की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरह से था सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और उसका पतन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको अपने ग्रुप में अपने सगे साथियों को जरूर शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।